दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों क्लास 12th के फिजिक्स के पहले अध्याय के सीरीज का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को ही यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको जानना होगा कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या। अगर इस चीज को यहाँ पर हमको समझना है तो यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश Q रखा है और इस Q के कारण इसके चारों ओर एक क्षेत्र है जो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है इस आवेश के कारण। और ये जो विद्युत क्षेत्र है, इसी विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश धरा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एकांक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया। तो इस आवेश या फिर इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। अर्थात अगर हम इस चीज के परिभाषा को यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अर्थात यहाँ पर हम अगर मान लें तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखा है जिस पर विद्युत क्षेत्र के कारण F बल लगता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सबसे पहले इसकी परिभाषा हमने लिख दिया। परिभाषा में लिखा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। इस चीज को अभी हमने चित्र बनाकर दिखाया। अब यहाँ पर क्या किए हैं कि हमने इस चीज को मान लिया है तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे और उसके बाद में इसका सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा माना एक विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हम एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं Q0 रखा है और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो मान लेते हैं Q के कारण यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र पूरा उत्पन्न हुआ है। तो जब Q के कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो इस आवेश के कारण यानी कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगेगा। क्योंकि हमने आप सभी को बता रखा है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो मान लेते हैं कि ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। तो जब प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पर बल किस तरफ लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा वो कुछ बाहर की ओर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये Q जो है ये इस पर जब बल लगाएगा वो उसको बाहर ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया
कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। और जो यहाँ पर ये Q0 है ये एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश का मतलब आप समझ लीजिए, परीक्षण आवेश बहुत छोटा सा आवेश होता है, बहुत नगण्य सा आवेश होता है इस Q की अपेक्षा, इस आवेश की अपेक्षा। तो जब वो छोटा सा होगा तो इसके विद्युत क्षेत्र में हम दूरी चाहे जितनी दूरी पर रखेंगे, और अगर विद्युत क्षेत्र का कुछ भाग भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का गुण यहाँ पर होगा तो तुरंत इस पर वो लागू हो जाएगा Q0 पर, क्योंकि ये बहुत नगण्य सा है। अर्थात ये जो नगण्य सा हमारा परीक्षण आवेश है ये महसूस कर लेगा विद्युत क्षेत्र को। तो इस कारण से यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश को हमने लिया और इस पर बल F जो है वो बाहर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखें तो ये हमारा होगा E = F अपान Q0। ये जो हमारा होगा ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात अगर कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और इस Q0 पर जो बल कार्य कर रहा है वो F हो, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा वो होगा E = F अपान Q0। और इसका जो मात्रक होगा, जैसे ऊपर हमारा F अर्थात यहाँ पर ये बल है तो बल का मान हमारा मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और उसके बाद में जो यहाँ पर हमारा आवेश हो तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम। तो यहाँ पर इसका न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक हो जाएगा। और इस सूत्र को अब यहाँ पर इसी समय आप रख लीजिए E = F अपान Q0। इसी पर बेस हमारा जो बिंदुवत आवेश होगा उस पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उसको यहाँ से निकालेंगे। अर्थात यहाँ से अगर हम F का मान निकालें तो F का मान निकालेंगे तो Q0 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E × Q0, ये हमारा F का मान होगा। तो ये चीज अभी जब हम बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे तो इसका यूज होगा। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F अपान Q0 होता है, और जैसे ही हम यहाँ से F का मान निकालेंगे तो F = E × Q0 होगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम इस चीज को मिटा दे रहे हैं और उसके बाद में अब हम बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानते हैं। तो यहाँ से हमने इस चीज को पूरा मिटा दिया। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे बिंदुवत आवेश। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदुवत आवेश के कारण मान लीजिए कि बिंदुवत आवेश में क्या होगा कि जैसे एक यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु आवेश के कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु O स्थित है और इस बिंदु पर एक आवेश Q स्थित है। अब जब यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q स्थित है तो आवेश के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसी के विद्युत क्षेत्र में कोई एक निश्चित दूरी दे दी जाएगी। मान लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु P दे दिया जाएगा और इसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। अर्थात अगर आपका कोई एक सवाल पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, कोई एक आवेश दे दिया जाएगा और इसी आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा, उसी विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित दूरी दे दी जाएगी और इसी निश्चित दूरी पर एक बिंदु होगा और उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होगा। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद में कैसे सूत्र को प्रूव किया जाएगा, कैसे सूत्र को लाया जाएगा, उस चीज को यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक धन आवेश Q बिंदु O पर स्थित है तथा O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है माना एक बिंदु आवेश Q है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q है और जब एक बिंदु आवेश Q है तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा और उसी विद्युत क्षेत्र में अब ये जो आवेश है ये हमारा O बिंदु पर स्थित है। एक O बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है और इस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा और उसी विद्युत क्षेत्र में इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पर कोई एक यहाँ पर बिंदु P है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर जब हम परीक्षण आवेश Q0 को रख देंगे तो अब हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या है Q और यहाँ पर क्या है Q0, यानी कि यहाँ पर दो आवेश हो गए और एक ही विद्युत क्षेत्र में, अर्थात ये जो आवेश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसी विद्युत क्षेत्र में बात की जा रही है। तो क्या हुआ कि एक ही विद्युत क्षेत्र में जब दो आवेश हो गए तो दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने बताया था कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, धन आवेश, और यहाँ पर भी हमने एकांक धन परीक्षण आवेश को लिया। तो जब हमने यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश को लिया और यहाँ पर आवेश है तो दोनों पर बल लगेगा। तो यहाँ से हमको सूत्र पता है, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हमको यहाँ पर पता है बल का सूत्र होता है। अब यहाँ पर जब दो बिंदु आवेशों के कारण बल का सूत्र हमको यहाँ पर पता है और यहाँ पर पहला आवेश Q है और दूसरा आवेश Q0 है और बीच की दूरी r है, तो जब बीच की दूरी r है तो यहाँ पर r² हो गया। अब यहाँ पर पहला आवेश Q है तो यहाँ पर केवल Q होगा और दूसरा आवेश हमारा क्या है Q0, तो यहाँ पर Q2 के स्थान पर क्या होगा Q0 होगा। तो यहाँ से हमको एक सूत्र मिल गया, क्या, बल का सूत्र। और क्या है ये सूत्र, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0/r²। पहली बात यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर हमने इसके जस्ट पहले बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E = F/Q0 होती है, ये होती है। अब यहाँ से अगर हम F की मान निकालें या F की मान ना निकालने के बावजूद यहाँ पर हम ये जो F है, समीकरण फर्स्ट में जो F है, इस F का मान अगर हम इस समीकरण सेकंड में रख दें तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अर्थात ये जो हमको सूत्र है, यहाँ से हम इसको समीकरण ना बनाकर यहाँ से हम लिखेंगे सूत्र, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमको पता है, वो होता है E = F/Q0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से F का मान E बराबर F/Q0 में रखने पर, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ये जो सूत्र है इसमें एक F यहाँ पर आया है, इस F के स्थान पर अगर हम इस पूरे मान को रख दें तो यहाँ पर हमको E का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E = हो जाएगा, F के स्थान पर रखेंगे इतना मान तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0/r²। और यहाँ पर एक नीचे की तरफ Q0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/Q0। अब क्या है कि Q0 नीचे है, Q0 ऊपर है, तो एक Q0 से एक Q0 कट जाएगा और बाकी जो हमारा यहाँ पर बचेगा E का मान, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अर्थात इसका जो यहाँ पर मात्रक होगा वो क्या होगा हमारा न्यूटन प्रति कूलम,
क्योंकि हमको पता है विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। बाकी अगर बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने को कहेगा तो ये सूत्र हम रख देंगे और उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर अगर हम मान लें, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई 5 कूलम का आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 5 कूलम का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर इसकी जो बीच की दूरी है वो मान लेते हैं क्या है, हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 मीटर। तो यहाँ पर 5 कूलम का आवेश है और यहाँ पर 5 मीटर के बजाय 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर इसके बीच की दूरी है और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब इस चीज को हमको ज्ञात करना होगा तो डायरेक्ट हम सूत्र लगाएंगे। पहले क्या पता है, Q बराबर क्या पता है 5 कूलम, Q बराबर 5 कूलम। उसके बाद में यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर कितना दिया गया है हमारा 5, यहाँ पर 5 दिया गया है, इसके बीच की दूरी क्या है आर जो है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पर अगर हमें इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होगा तो इस सूत्र को हम लगाएंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे लगाएंगे। उसके बाद में Q का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 और बीच के जो दूरी है वो R है, R का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5 25 हो जाएगा। 5 × 9 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 10 के घाते 9/5। अब इसका जब आप भाग करेंगे 9 में तो क्या हो जाएगा E = 5 × 9 5, फिर दशमलव लगेगा और 5 × 8 = 40 हो जाएगा, गुणे 10 के घाते 9 हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका मान हो जाएगा। यहाँ पर सही कटा 5 × 9 5 हो गया और बचा कितना 4, 5 × 8 = 40। तो ये आपका हो जाएगा। अर्थात E = 1.8 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तुरंत ऐसे ही चित्र बनाइएगा और डायरेक्ट सूत्र लगाइए और सूत्र लगाने के बाद में तुरंत के तुरंत आप ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को निकाल लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आवेश निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चीज का मतलब क्या होता है कि जैसे आवेशों के निकाय मतलब कि बहुत सारे आवेश हों और वहां पर किसी एक बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना हो तब कैसे निकालेंगे, उसी चीज को यहाँ पर ये आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक क्या है, हम इस ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया। इतनी बात हो गई। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो गया मूल बिंदु हो गया, वो इसको हम कहते हैं 0 0। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया और यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0 0। अब यहाँ से क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q1 है, ऐसे ही यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश Q2 है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे मतलब कोई Q3 यहाँ पर हो जाएगा, Q4 यहाँ पर हो जाएगा, Q5 यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। तो यहाँ पर हम केवल 1 2 यहाँ पर लेते हैं, बाकी यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत सारे मतलब कि यहाँ पर जो है कई सारे बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर केवल मैं दर्शा रहा हूँ केवल 2 बिंदु आवेश को, इसलिए यहाँ पर 2 ही दर्शा रहा हूँ क्योंकि जो हमारा चित्र हो वो अच्छे से स्पष्ट हो। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं 4 कर दूं तब यहाँ पर हमारा जो चित्र होगा वो ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत सारे बिंदु आवेश हैं जिसमें से हमने यहाँ पर Q1 Q2 को ले लिया और यहाँ पर एक बिंदु P है। ये क्या है बिंदु P है और इस पर एक परीक्षण आवेश Q0 हम रखेंगे। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमको यहाँ पर जितने सारे बिंदु आवेश हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना होगा।
फिर से यहाँ पर समझिए, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पर बहुत सारे बिंदु आवेश स्थित हैं, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, Q5 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे यहाँ पर बिंदु आवेश इस एक्स वाई एक्सिस में हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पर P है, और इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इसकी स्थिति सदिश खींचेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा वेक्टर R1। ये वेक्टर R1 क्या होगा हमारा, इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस Q1 की स्थिति सदिश। उसके बाद में यहाँ से अगर हम एक स्थिति सदिश R2 खींचे, वेक्टर R2, तो वेक्टर R2 क्या होगा, इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस Q2 की स्थिति सदिश। ऐसे यहाँ पर Q3 जो होगा, जिसमें मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर Q3 है, तो Q3 को यहाँ से ले जाकर खींचेंगे तो यहाँ पर वेक्टर R3 हो जाएगा। तो जो वेक्टर R3 होगा वो क्या होगा, Q3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। ऐसे Q4 होगा तो उसके लिए जो हमारा स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, वेक्टर R4। Q5 होगा तो Q5 के लिए क्या होगा, वेक्टर R5। तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आवेश है, उनके लिए हम कल्पना करेंगे। तो ये हमारे R1 R2 क्या हो गए, स्थिति सदिश हो गए। अब यहाँ पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 को रखना होगा, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 को रखना होगा। और अब क्या है कि अगर यहाँ पर हम इस Q1 के कारण इसकी स्थिति सदिश को यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर जो इसकी स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, वेक्टर R1P, अर्थात Q1 का P के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा, अर्थात Q1 का इस P बिंदु पर जो आवेश Q0 है इसके कारण स्थिति सदिश होगा। अर्थात ये जो हमारा वेक्टर R1P है ये हमारा Q1 और Q0 के बीच की दूरी होगी। ऐसे यहाँ पर इसके बीच की दूरी अगर हम स्पष्ट करें तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर R2P हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो हमारा 3 पॉइंट होगा, अर्थात Q3 जो होगा, वहां से जब हम इस Q0 के बीच की दूरी स्पष्ट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेक्टर R3P हो जाएगा। और जो हमारा चौथा आवेश होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर R, जैसे यहाँ पर 2 है, Q3 के लिए 3 होगा। ऐसे चौथे के लिए हमारा क्या होगा, वेक्टर R4P। इस प्रकार से हमारा जो n आवेश होंगे उनके लिए चला जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है तो E बराबर क्या हो जाएगा, इस Q1 के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E1 प्लस इस Q2 के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E2। ऐसे Q3 के लिए हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3। फिर उसके बाद में ऐसे Q4 के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आवेश स्थित हैं, तो Q4 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, E4। ऐसे ही प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर होगा वो इस Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q3 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ही जितने आवेश हैं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर सदिश योग हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं E इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा E1, अर्थात E1 की बात करेंगे तो Q1 और Q0 की बात होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा E इजिकल टू हमने बता रखा है, E इजिकल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर Q का काम कौन कर रहा है, एक Q1 कर रहा है, तो Q1 कर देंगे अपान R क्या है, इनके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या है, R1P। तो क्या है यहाँ पर R1P का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R1P कैप। ये R1P कैप क्यों लिखते हैं, R1P कैप का मतलब हमारा है कि ये केवल डायरेक्शन को दिखाता है, इसका कोई मतलब यहाँ पर है नहीं, बस केवल R1P कैप लिख दिया गया है। डायरेक्शन की माइनस की तरफ है कि प्लस की तरफ, तो R1P कैप हो जाएगा प्लस। अब जब E2 की बात की जाएगी तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R2P का होल स्क्वायर और कैप R2P, ये हो जाएगा।
अर्थात Q2 हो जाएगा, Q2 आवेश के कारण। और उसके बाद में जो बीच की दूरी है वो क्या है, R2P। तो यहाँ पर R2P का होल स्क्वायर और कैप में R2P लगा दिया, ये हमारा डायरेक्शन दिखाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3/R3P का होल स्क्वायर R3P कैप प्लस डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। ये चीज आप समझिए पहले, ये इतना E1 का मान है, अर्थात इस Q1 के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। इस वाले पर आप मत जाइए, ये केवल डायरेक्शन दिखाता है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको इतना मेन मुद्दा आपका बस इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पर Q आवेश था, यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर Q1 कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या है R1 इंटू P, तो R1P क्या है, R1P ये Q1 और Q0 के बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी का वर्ग हो गया। ऐसे यहाँ पर बीच की दूरी का वर्ग यहाँ पर हो गया और आवेश Q2 है तो Q2 हो गया। ऐसे यहाँ पर आवेश 3 है तो Q3 हमने यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर R3 हो गया। ऐसे Q4 हो जाएगा, R4 हो जाएगा, तो ऐसे ये चलता चला जाएगा। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस चीज को यहाँ से हम मिटाते हैं और इस साइड में आते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अगले पद में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इजिकल टू ये कॉमन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 होगा, Q5 होगा, अर्थात ये मान बढ़ता चला जा रहा है और R1 है, R2 है, R3 है, ऐसे ये मान बढ़ता चला रहा है और यहाँ पर भी R1, R2, R3 बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको समेशन के रूप में लिख लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे I इजिकल टू 1 to N और बढ़ क्या रहा है Q1, तो यहाँ पर Q1 के स्थान पर I रख देंगे और उसके बाद में नीचे क्या बढ़ रहा है R1 के स्थान पर I रख देंगे और P और उसके बाद में R कैप हो जाएगा और 1 के स्थान पर रख देंगे IP। यही हमारा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आवेश निकाय के कारण। इस चीज को यहाँ पर मैं फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो सब पद में पाया जाएगा, अर्थात ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 Q1 Q2 Q3 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात 1 2 3 4 ऐसे अगले पद में बढ़ता चला जा रहा है एक एक क्रम कर। और यहाँ पर R1 R2 R3 ये भी बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर भी R1 R2 R3 ये भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस चीज को हम अनंत पद तक ना लिखने के बजाय इस चीज को हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अपनाकर अर्थात यहाँ पर समेशन का चिन्ह लगाकर यहाँ पर हम क्या किए कि I बराबर 1 से लेकर n तक ले लिया, अर्थात ये अनंत पद तक जाएगा। और तो यहाँ पर हमने जो हमारा पद बढ़ रहा था, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये बढ़ रहा था तो QI लिख दिया और QIP लिख दिया और यहाँ पर भी QIP लिख दिया। अगर यहाँ पर इस चीज को खोलेंगे तो कैसे ये ओपन होगा, ये E इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QI। तो पहले हम 1 रखेंगे क्योंकि 1 to N है तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पर R1P इंटू R कैप, यहाँ पर भी आई है तो 1P हो जाएगा प्लस समेशन का मतलब प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1/4 पाई, अर्थात ये पद जो है ये पद फिर यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको शॉर्ट बनाने के लिए समेशन का चिन्ह लगा दिए। I इजिकल टू 1 से लेकर n पद तक कर दिया, अर्थात ये n पद तक है, अनंत पद तक है तो अनंत पद तक कर दिया गया। अगर यहाँ पर जैसे 4 आवेश होगा, अगर जैसे मान लीजिए XY एक्सिस में केवल 4 आवेश होते तो यहाँ पर n ना रखकर I इजिकल टू 1 to N ना रखकर यहाँ पर क्या कर देते हम 4 कर देते, तो 4 पद तक केवल बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं कितने आवेश हैं तो यहाँ पर हमने n लिख दिया। तो यही आपका है आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इस प्रकार से कर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को,
जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।